बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूँ मैं, लेकिन शुरुआत एक कहानी से करते हैं। अ लिटिल स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, ध्यान से सुनना। एक गांव में दो बहनें रहती थी और दोनों बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये दोनों बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी। अब ये दोनों बहनें बड़े प्यार से, अच्छे से, खुशहाली से गांव में रहती थी। एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। दोनों बहनों ने खातिरदारी इतने अच्छे से की कि फकीर जाते जाते तोहफे में उन्हें एक आईना दे गया। ये पहली दफ़ा था जब दोनों बहनें आईना देख रही थी। सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और जैसे गुरूर कर बैठी कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। बारी कहानी की थी। कहानी ने आईना उठाया, उसने भी यही कहा, मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब झगड़ा इतना बढ़ गया, अब ये फैसला हो कैसे कि दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत है कौन। झगड़ा ख़त्म करने के लिए लगी एक शर्त कि दोनों बहनें एक एक करके गांव में चल के गांव के बीचों बीच एक चौक में जाएंगी और जिसके चल के जाने तक गांव वाले ज़्यादा शोर मचाएंगे, सीटियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, वो बहन जीत जाएगी। भाई दोनों ने बात मान ली और अब चल पड़े। पहली बारी थी सत्य की। सत्य गांव की तरफ चली। जैसे ही सत्य गांव के अंदर घुसी, ये सोचकर कि उसकी खूबसूरती देखकर लोग पागल हो जाएंगे, हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही सत्य गांव के अंदर गई, लोगों ने सत्य को देखा और डर गए। डर कर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए। सत्य परेशान। जैसे जैसे सत्य गांव के अंदर जाने लगी, लोग उसको देखते चले गए और घरों के अंदर भागते चले गए। अब सत्य को लगा ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। सत्य चलते चलते पहुंची गांव के बीचों बीच एक चौक पर। इर्द गिर्द देखा तो पूरा गांव खाली हो चुका था। हर कोई घरों के अंदर जा चुका था, कोई भी नहीं था। सत्य ने एक तरकीब लगाई लोगों को रिझाने के लिए, ये सोचकर कि शायद अब लोग उसकी तरफ आ जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो सत्य ने चौक में खड़े खड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने सारे कपड़े खोल दिए और नग्न अवस्था में, कंप्लीटली नेकेड खड़ी हो गई, ये सोचकर कि शायद लोग अब उसको देखने लगेंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो लोग घरों के अंदर थे, उन्होंने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, चिटकनियां लगा ली, ताले लगा लिए। सत्य खड़ी खड़ी रोने लगी कि ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। कहानी ये सब देख रही थी। कहानी ये सब देख रही थी और कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। अपने हाथ और पैर महावर से रंगे, लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, कानों में झुमके, पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। और कहानी चल पड़ी गांव की ओर। जैसे ही वो गांव में गई, उसने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई, छन। जो चिटकनियां घरों के दरवाजों की बंद थी, वो खुलने लगी। लोगों की खिड़कियां खुलने लगी, दरवाजे खुलने लगे, लोग बाहर आने लगे। कहानी चलते 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 सत्य की तरफ जाने लगी तो गांव के लोग, बच्चे सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे, वाहवाही करने लगे, गाने गुनगुनाने लगे। कहानी चलकर वहां पहुंची जहां सत्य खड़ी रो रही थी। कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए और सत्य से कहा कि सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, हर औरत, यहाँ तक कि हर जानवर उनके पीछे नाचता, गाता, खिलखिलाता,
ठहाके लगाता, तालियां बजाता, वाहवाही करता उनके पीछे घूमता रहा। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य, जब भी लोगों को सत्य दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी का हाथ पकड़ना ही होगा। जब भी लोगों को सत्य दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का, श्रृंगार का सहारा लेना ही होगा, वरना लोगों को सत्य देखना बिल्कुल पसंद नहीं। आयरनी है कि ये बात मुझे आपको समझाने के लिए भी एक कहानी का सहारा लेना पड़ा। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था दैट फ्रॉम नाउ ऑन ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे किस्से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब उनके पीछे का सत्य क्या है, ये जानना, समझना, सीखना आपका काम, कहानी सुनाना हमारा काम। मिलते हैं जल्द।